धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, इस संसार में अनंत जीव राशि है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे रुकते भवन। इस अनंत जीव राशि में सभी के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि जीव हो और उसका जीवन नहीं हो। जीवन तो एक इंद्रिय के पास भी है, जीवन तो दो इंद्रिय जीव के पास भी है, जीवन तो तीन इंद्रिय जीव के पास भी है, जीवन तो चार इंद्रिय जीव के पास भी है, और जीवन तो पंचेंद्रिय जीव के पास भी है। जीवन तो नारकियों का भी जीवन है, जीवन तो तिरंज प्राणियों का भी जीवन है, जीवन तो मनुष्य का ही है, आपका भी जीवन है और देवों का भी जीवन है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो जीव होगा, जो संसार में होगा, जो जन्म मरण प्राप्त करेगा, उस जन्म मरण के बीच का जीवन उसके लिए अवश्य प्राप्त होगा। महत्व इस बात का नहीं है कि हम जीवन जी रहे हैं, महत्व इस बात का है कि हमारा जीवन आदर्शमय जीवन है या नहीं। जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए दूसरे के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाला जीवन हो। आदर्शमय जीवन का निर्माण हमारे जीवन में होना चाहिए। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई औचित्य नहीं है जिन्होंने अपने जीवन में कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया। आदर्श का मतलब ऐसा जीवन के ऐसे जीवन जीने की शैली कि जिनके जीवन से हमारे जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त हो, जिनके जीवन से हम अपने जीवन में कुछ सीख सके, जिनका जीवन एक दर्पण के माफिक साफ और स्वच्छ जीवन हो। अगर ऐसा जीवन है जिस प्रकार आप आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा उसमें स्पष्ट नजर दिखता है, पर अगर हमारे चेहरे पर कोई गंदगी हो तो हम उस गंदगी को साफ कर सकते हैं। ऐसा पारदर्शी जीवन हमारे जीवन जीना चाहिए। हम जीते तो हैं, लेकिन हमारा जीवन आदर्श में ही जीवन नहीं है, और आदर्श में ही जीवन जीने के लिए हमारे लिए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। हम व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे अंदर व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है। हम हमारे लिए जीवन तो है, लेकिन हमारा जीवन आदर्शपूर्ण जीवन नहीं है। हमारा जीवन किसी के लिए दृष्टांत नहीं बन पा रहा है, किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पा रहा है। हमारा जीवन किसी के लिए एक दृष्टांत के लिए नहीं बन पा रहा है कि हमारे जीवन से कोई व्यक्ति अच्छी प्रेरणा ले सके और वह भी अपने जीवन को अच्छा निर्माण कर सके। ऐसा जीवन हमारा नहीं बन पा रहा। हमारे लिए उस आदर्श में जीवन को निर्माण करने के लिए, उस आदर्श वस्तु का प्रतिस्थापन करने के लिए, उस आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जीवन में हमारे लिए कुछ करना होगा। जीवन में कुछ गुणों को विकसित करना होगा। जीवन में हमारे लिए कुछ आचरण लाना होगा, जिसके माध्यम से हम ऐसा जीवन निर्माण कर सकते। दुनिया में बहुत लोग, हमारे तीर्थंकरों का जीवन आदर्शमय जीवन है, हमारे महापुरुषों का जीवन आदर्शमय जीवन है। हम उनके जीवन से कुछ सीख सकते हैं, कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। ये महापुरुषों का जीवन तो आदर्शमय है ही, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, भले वो जैन धर्म में जन्म नहीं लिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे आदर्श प्रस्तुत करे हैं कि जिनके आदर्श को हम अपने जीवन में ला सकते हैं, और हम भी हमारी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। हम भी हमारे आत्मा के विकास में उन हेतुओं को लाके अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, और वह जीवन हमारा आदर्शमय जीवन का निर्माण हम कर सकते हैं। बशर्ते उस आदर्शमय जीवन को निर्माण करने के लिए आचार्य कहते हैं कि उन 5 सूत्रों को अपनाना पड़ता है। जब तक उन 5 हेतुओं को हम अपने जीवन में नहीं स्थान देंगे, तब तक हमारा जीवन आदर्श में ही बन नहीं सकता। उसमें से सबसे पहला हेतु है, आचार्य कहते हैं, व्यक्ति को व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए, आदर्शमय जीवन के निर्माण करने के लिए सबसे पहला आचार्य कहते हैं कि श्रद्धाशील होना चाहिए। जो व्यक्ति संशयात्मक जीवन जीता है, जो व्यक्ति आत्मविश्वास को
को खोकर अपने जीवन को जीना चाहता है, वह व्यक्ति कभी दूसरे के लिए आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जीवन जीते समय हमारे लिए ध्यान में रखना चाहिए, महत्व इस बात का नहीं है कि आपने जन्म कहाँ लिया हो सकता है कोई राजस्थान का जन्म हो सकता है किसी का ट्रेन में जन्म हुआ हो, किसी का हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, जन्म के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान है तो सभी एक ही पद्धति से जन्म लेते हैं। हर व्यक्ति का जन्म अपनी माँ की कोख से ही हुआ है। जन्म तो सबका एक सरीका हुआ है, जन्म की प्रोसीजर तो सबकी एक तरीके है। स्थान भले कोई भी हो सकता है, न स्थान मायने रखता है न जन्म का पद्धति मायने रखती है, लेकिन जो जन्म लेने के बाद व्यक्ति का विकास होता है, जो जन्म लेने के बाद उसके लिए जो जीवन प्राप्त होता है, वह जीवन उसने किस ढंग से जिया है, किन आदर्शों को लेकर अपने जीवन का रास्ता उसने तय किया है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी का जंगल तो गुफा में भी हुआ था, किसी का जन्म तो शमशान में भी हुआ था, कई स्थान है, किसी का जन्म तो जंगलों में भी हुआ था, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता। किसी का तो जेल में भी हुआ था, लेकिन वो जन्म होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या आदर्श प्रस्तुत लिए, उन्होंने किनका आदर्श अपने जीवन में लिया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए आचार्य कहते हैं कि जीवन में श्रद्धाशील होना बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति जीता है लेकिन विश्वास को खोकर जीता है, और जिसके लिए न अपने माँ बाप पर विश्वास है, न अपना परिवार पर विश्वास है, न दुनिया के लोगों पर विश्वास है, वह व्यक्ति के जीवन में दूसरे का विश्वास अर्जित कर सकता है। जिसे अपने जीवन में स्वयं का ही विल पावर नहीं है, स्वयं का ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके लिए स्वयं का ही आत्मविश्वास नहीं है, क्या वह दुनिया के लिए कोई आदर्श प्रस्तुत कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्तित्व का निखार लाने के लिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जीवन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, श्रद्धाशील होना जरूरी है। अगर तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास नहीं है, तुम जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। हम तीर्थंकर कोई बात को जाने दे, हम महापुरुषों के जीवन को जाने दे, उनके जीवन में तो वह है ही, लेकिन इसके अलावा आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसे बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिसका नाम आपके होठों पे है, जैसे आइंस्टाइन है। जिस उजाले में आप रहते हैं, आपको मालूम है इस बल्ब की शोध किसने की है? एडिसन नाम के एक अच्छे शास्त्रज्ञ ने, दार्शनिक ने इस सबसे पहले इस बल्ब को, दुनिया को लाइट दिया। न्यूटन है, अनेक दार्शनिक हैं कि जिन्होंने जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। इनके जीवन से भी हम अपने जीवन में कुछ ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी की खोज करता है तो उसके लिए पैशन की जरूरत होती है, आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आज हम लोग बड़े आत्मविश्वास से बड़े कमजोर हैं, और कमजोर होने के कारण हम दुनिया में ऐसा कुछ नहीं नया निर्माण कर पाते हैं, कोई ऐसा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं जिसके माध्यम से कि हमारा आदर्श प्रस्तुत हो। देखिए, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, इनके जीवन में सबसे पहली बात होती है आत्मविश्वास। आज बच्चा पेपर देने को जाता है तो अपना आत्मविश्वास वो घर पे दे बैठता है, वहां जाता है तो हड़बड़ा जाता है, हमें डर लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं, और भयभीत हो जाते हैं तो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें सक्सेस प्राप्त नहीं होता, उसमें हमारे लिए सफलता अर्जित नहीं होती है। भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है, पहले हमारे लिए अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अगर भगवान बनना चाहते हो तो भगवान बनने के पहले इंसान बनो, और इंसान बनने के लिए हमारे लिए अच्छे आदर्श हमारे जीवन में लाना चाहिए, और वह आदर्श तभी ला सकते हैं कि दुनिया में हमारे लिए ऐसे लोगों का आदर्श हमारे सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमारे लिए सामने कोई ना कोई एक आदर्श चाहिए। अगर हम बिना आदर्श के अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आप डगमगा जाओगे, आपके लिए कोई मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कोई आदर्श जरूर होना चाहिए, चाहे वो दुनिया का लौकिक व्यक्ति हो, चाहे महापुरुषों का जीवन हो, चाहे हमारे तीर्थंकर का आदर्श हो।
हम किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से अपने जीवन को एक आदर्शमय बना सकते हैं, बशर्ते उसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि उस व्यक्ति को श्रद्धाशील होना बहुत जरूरी है। और श्रद्धा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन की ऊंचाइयों को वही व्यक्ति छू सकता है जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का भाव है। और वह श्रद्धा का भाव दो प्रकार से पाया जाता है, एक स्वयं का विश्वास और एक दूसरे के ऊपर विश्वास। जिस व्यक्ति को अपने परिवार के ऊपर, जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप के ऊपर, जिस व्यक्ति को समाज के ऊपर, जिस व्यक्ति को अपने गुरु के ऊपर, जिस व्यक्ति को भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो क्या जीवन में आदर्श लेगा? किसका आदर्श लेगा? अगर किसी का आदर्श लेना है तो उसके पहले दूसरे के ऊपर विश्वास भी करना सीखना चाहिए। हम आदर्श की बात करते हैं, हमारी भागदौड़ सिर्फ इसलिए आगे है कि हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम किसी का आदर्श नहीं लेना चाहते। इसलिए व्यक्ति कभी नहीं हमारे जीवन में ईर्ष्या पनप जाती है, लेकिन हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं आ पाती। आचार्य कहते श्रद्धाशील होना चाहिए। अगर तुम्हारे लिए अच्छा जीवन जीना है, जीवन में कुछ ऊंचाइयों को हासिल करना है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए। और वह श्रद्धा स्वयं पहले अपनी आत्मा के ऊपर होना चाहिए, स्वयं अपने आत्मविश्वास होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के ऊपर अपने स्वयं का आत्मविश्वास नहीं है तो वह दुनिया के अंदर ना दुनिया का कार्य कर सकता है, ना परमार्थ का कार्य कर सकता है। स्वयं का होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जीवन में कुछ अर्जित कर सकता हूँ, मैं जीवन में कुछ प्रस्तुत कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। अपनी क्षमताओं को आंकने का मापदंड उसके पास होना चाहिए। जब तक वो मापदंड उसके पास नहीं है, और उसके लिए श्रद्धा चाहिए। और जीवन में, क्योंकि संशयी व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता है, संशयी व्यक्ति हमेशा दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता है, जिसके लिए कुछ नहीं करने आता है वो व्यक्ति हमेशा दूसरों को बोलता है कि तेरे कारण ऐसे हुआ। और लेकिन जिस व्यक्ति को अपने स्वयं का आत्मविश्वास होता है, जिसको अपनी स्वयं की एक श्रद्धा होती है, वो व्यक्ति कभी दूसरों को दोष नहीं देता। इसी कारण कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोगों ने कुछ आदर्श प्रस्तुत किया है, आप खोज करिए और खोज करके आप पाएंगे कि उनके जीवन में कितना श्रद्धा स्थान मजबूत था, उनका आत्मविश्वास कितना मजबूत था। और उस आत्मविश्वास के साथ भले 10 साल लगे चाहे 20 साल लगे चाहे 30 साल लगे, लेकिन उन्होंने अपने कार्य की कभी भी उस कार्य के ऊपर शंका नहीं की, कभी भी उस कार्य के ऊपर अपने आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा। उसके कारण वे अपने कार्य में सफलता को प्राप्त हुए और दुनिया के अंदर एक आदर्श का निर्माण किया। वही आदर्श हमारे लिए जीवन में लाना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि आदर्शमय जीवन के निर्माण हेतु दूसरी बात है कि जीवन में सहनशीलता आनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। आज व्यक्ति बड़ा कमजोर नजर आता है और इतना सहनशीलता इतनी कमजोर हो गई है कि अगर माँ बाप ने उस व्यक्ति के लिए 2 शब्द बोल दिए, माँ बाप ने अगर बच्चे को बोल दिया कि आज कॉलेज से लेट क्यों आई, बस इतना ही बोलना था कि तल पाव के आग मस्तक तक चढ़ जाती है बच्चों की। क्या जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए जन्म दिया है, क्या उस माँ बाप को इतना भी हक नहीं है कि तुम इतनी देर से क्यों आए? वे इतना भी नहीं पूछ सकते तुमसे। लेकिन व्यक्ति की सहनशीलता इतनी कमजोर हो गई है, भाई की बात को नहीं सुन पाता व्यक्ति। अरे हमारी सहनशीलता के कमजोर के कारण कष्ट तो बहुत दूर की बात है। आज एक सास ने एक शब्द बोल दिया तो वो शब्द हमारे लिए सहन नहीं होता, हम मायके छोड़ के तुरंत चले जाते हैं, तुरंत हमारी झगड़े होने लगता है, तुरंत चिड़चिड़ापन आने लगता है, तुरंत बिखराव की स्थिति निर्माण होती है। आज परिवार से टूट रहा है, आज भाई से दूर हो रहा है, आज हर परिवार में बिखराव की स्थिति निर्माण हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि हम अपने जीवन में सहिष्णुता को छोड़ चुके हैं। हमारे अंदर धीरज है ही नहीं, हमारे अंदर सहिष्णुता है ही नहीं। और जब तक तुम्हारे अंदर सहन करने की कैपेसिटी नहीं होगी, सहनशीलता नहीं होगी, तुम आगे ऊंचाइयों की ओर नहीं छू सकते। पेड़ को देखते हो,
पेड़ ऊंचाई की ओर बढ़ता है, हमारे लिए छाया भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है, पुष्प भी प्रदान करता है। क्या ऐसे ही दे दिया? उस पेड़ से हम अपने जीवन की शिक्षाओं को ले सकते हैं कि एक पेड़ जीवन में बरसात के कष्टों को सहन करता है, एक पेड़ धूप के कष्टों को सहन करता है, ठंडी के कष्टों को सहन करता है। वह भी तो जीव है ना, वह भी तो कष्टों को सहन कर रहा है और सारी दुनिया के लिए क्या दे रहा? हरियाली दे रहा है, सारी दुनिया के लिए छाया को प्रदान कर रहा है, सारी दुनिया के लिए एक ऑक्सीजन दे रहा है जिससे हम अपना जीवन जीते। उस पेड़ से शिक्षा ले सकते हैं कि किसने वो अपने जीवन में कितना सहन किया, तब जाके वह ऊंचाई की ओर जाता है। और जो व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर जाता है वो अपने छत्र में सारी दुनिया को रख सकता है। हमारे तीर्थंकर प्रभु ने भगवान महावीर की, हम भगवान पार्श्वनाथ की रोज आराधना करते हैं। हमारे तीर्थंकर प्रभु ने यही तो शिक्षा हमारे लिए दी है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तद्भव तक अपनी क्षमता को, अपनी सहिष्णुता को, उन्होंने अपनी सहनशीलता को बरकरार रखा और उसी सहनशीलता का परिणाम है एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी भी जो उपसर्ग करने को आया है, जो मारने को आया है, वह व्यक्ति भी उनके चरणों में झुक जाएगा। तुम अपनी सहिष्णुता बढ़ाना सीख जाओ, तुम्हारी साथ भी तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी बात को मानने लग जाएंगे। अपनी सहनशीलता को बढ़ाने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारे जीवन में सहनशीलता नहीं आएगी, आज क्रिश्चियनिटी इतनी बढ़ रही है, उसके पीछे उनके उद्देश्य मात्र एक यीशु ख्रिस्त ऐसा हुआ। भले वो जैन धर्म को नहीं मानता था, लेकिन उसके अंदर एक सहनशीलता तो थी ना। उपसर्ग करने वाले को उसने क्षमा तो किया था ना। एक व्यक्ति को ऊपर लोहे की खील ठोकी जा रही है, फिर भी वह व्यक्ति अपनी सहनशीलता को नहीं छोड़ रहा, इसलिए तो आज दुनिया में उसकी पूजा हो रही ना। मतलब एक गुण है, भले उसका मार्ग भटका है, लेकिन एक गुण भी अपने अंदर सहनशीलता ला ली, तो भी वह दुनिया के लिए आदर्श तो प्रस्तुत कर चुके। दुनिया के लिए वह सैकड़ों लोगों के लिए तो पूज्यता का स्थान बन चुके। मात्र एक सहनशीलता के आधार पर, एक सहनशीलता के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण कर सकता है और दुनिया के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। हमारे महापुरुषों ने तो कष्ट सहन ही किए, हमारे मुनियों ने सैकड़ों कष्ट सहन किए। उपसर्ग सहन करते करते वे मुनि मोक्ष में चले गए, लेकिन दूसरे के ऊपर, शत्रु के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। जो व्यक्ति कुछ सहन नहीं कर सकते, जो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी सी बात को भी सहन नहीं करते, वे क्या करते हैं? थोड़ी सी बात पे गुस्सा करते, चिड़चिड़ापन करते हैं। वे लोग कभी अपने कार्य में सफलता नहीं अर्जित कर सकते। हमारे लिए सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता हमारे जीवन में आना चाहिए। और जब तक वह सहनशील नहीं आओगे, तब तक आप अपने जीवन को आदर्शमय नहीं बना सकते। आप अपने जीवन को साफ और स्वच्छ नहीं बना सकते। साफ और स्वच्छ बनाने के लिए हमारे जीवन में सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। जिन जिन आत्माओं ने यहाँ पर कष्ट सहन किए, शांति पूर्वक कष्ट सहन किए, कष्ट तो सभी सहन करते हैं। 2 इंद्रिय प्राणी भी कष्ट सहन कर रहे हैं, 4 इंद्रिय प्राणी भी कष्ट सहन कर रहे हैं, नारकी भी कष्ट सहन कर रहे हैं। आपको क्या कष्ट है? कुछ भी नहीं है। नरकों के सामने आपके कष्ट कुछ भी नहीं है। इस नारकी को 1 नहीं, 2 नहीं, वर्षों वर्षों तक, हमेशा 1 सेकंड के लिए भी शांति से चैन नहीं है, शांति की श्वास भी नहीं ले सकते। ऐसा नारकी भी कष्ट सहन कर रहा है, लेकिन नारकी हमारे लिए आदर्श का पात्र नहीं है, क्योंकि वो मजबूरी में सहन करते हुए भी उसके परिणामों में संक्लिष्टता है। वह सहन करता है, लेकिन सहन करते हुए भी वो दूसरे की मारने की भावना रखता है, मन में क्रूरता को लेता है। इसके कारण वह नारकी हमारे लिए आदर्श का पात्र नहीं हुआ। यहाँ हमारे लिए सहन तो करना है, लेकिन सहन करते हुए अपने भावों को संभालना है। हम भी सहन करते हैं, लेकिन हमारे सहन करने में हमारा स्वार्थ होता है। हम भी सहन करते हैं, लेकिन उस सहन करने में हमारे लिए क्रोध की भावना होती है, सहन करने में हमारी प्रतिशोध की भावना होती है।
और जब तक मन में अगर तुम्हारी प्रतिशोध की भावना होगी, तुमने बहुत सारा कष्ट सहन भी कर लिया, लेकिन वह कष्ट तुम्हारे लिए कर्म की निद्रा का कारण नहीं बन सकता। वह सहनशीलता तुम्हारे उसके पीछे नाम की चाह हो सकती है, तुम्हारे उसके पीछे प्रतिशोध की भावना हो सकती है, किसी को नीचे दिखाने की भावना हो सकती है। हर व्यक्ति सहन करता है, कौन नहीं सहन करता, लेकिन उस सहन करने के पीछे अगर तुम्हारा समता का भाव होगा, उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं होगी और फिर तुम कष्टों को सहन करते हो, तो वह सहन करना तुम्हारे लिए एक आदर्शमय जीवन बन सकता है। भगवान पार्श्वनाथ जैसा जीवन तुम्हारे जीवन में निखार आ सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सहनशीलता को अपना लेता है, उसका जीवन एक स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण के माफिक निखर जाता है और वह अपने जीवन में एक ऐसा शुद्ध आत्मा के रूप को प्रकट कर लेता है। इसलिए जीवन में आदर्शमय जीवन जीने के लिए आचार्य कहते हैं कि सहनशील होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आदर्शमय जीवन को निर्माण करने के लिए आचार्य कहते हैं विचारशील होना बहुत जरूरी है। हम लोग जीवन जीते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि विचार रहित होकर जीवन जीते हैं। विचार है ही नहीं, कार्य तो करते हैं, लेकिन हमारे कार्यों में विचारता नहीं है, अविचारित कार्य करते हैं। इसलिए बाद में हमारे लिए रोना पड़ता है, बाद में हमारे लिए पश्चाताप करना पड़ता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जब हम अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए विचार होना बहुत जरूरी है। आजकल नई लोगों की थिंकिंग हो चुकी है, बोले विचार शून्य करो, आंख बंद करो, विचार शून्य करो। विचार शून्य हो गए तो तुम्हारा जीवन भी शून्य हो जाए।